हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास होगी वो भी विभव की है। इसके पहले हमने 2 क्लास पढ़ा रखी है और आज जो हमारी क्लास है वो है द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को ज्ञात करना। और हम 2 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। एक है आपका वैद्युत अच्छी स्थिति है, दूसरी निरक्षीय स्थिति है। तो 2 स्थितियां हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति तथा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। दोनों स्थितियों में हम आज वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों स्थितियां हैं, देखिए यहाँ से ये चीज दोनों में हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव। एक आपकी अच्छी है, दूसरी निरक्षीय स्थिति है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए 2 चार्ज होने चाहिए, 2 आवेश ऐसे। एक आवेश ये है, एक आवेश ये, एक माइनस है और तो दूसरा प्लस है। वैद्युत द्विध्रुव की संरचना के लिए 2 विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए, लेकिन उनके परिमाण सेम होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। इस पर भी आवेश Q है, इस पर भी आवेश Q है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है और इनके बीच की कुछ दूरी होती है जिसे हम 2L जानते हैं। तो यहाँ से, लेकिन ये जो होता है ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ये आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होती है। ठीक है, तो ये आपकी द्विध्रुव की जो संरचना हो गई वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो किताबों में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग इस चार्ज को ऐसे मिला देते हैं, ऐसे। ठीक है, और ये जो आधा भाग होता है ऐसे, ये है इसका सेंटर है, सेंटर से L और सेंटर से L, ये चीज हो गया। इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की जो रचना होती है उसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी अर्थात 2L पर हो तो इस प्रकार की रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। और इनकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है कुछ इस प्रकार से, और इसे हम व्यक्त करते हैं P से। ये होता है P बराबर होता है Q इंटू में 2L के। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक है कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम, और दूरी का मात्रक है ये 2L है। 2 से हमें कोई मतलब नहीं है मात्रक और बीमा निकालते समय, सिर्फ L लेंगे। L का मात्रक होता है मीटर, लंबाई को मीटर से व्यक्त किया जाता है, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर के। ठीक है, तो ये आपका द्विध्रुव है। तो चलिए आज हमें पढ़ना है इसी द्विध्रुव को लेकर के ये 2 स्थितियाँ। द्विध्रुव के एक बार अच्छी स्थिति में देखते हैं और एक बार निरक्षीय स्थिति में। तो दोनों स्थितियों में हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि द्विध्रुव की संरचना करना। ये है आपका द्विध्रुव, ये है आपका द्विध्रुव, ये द्विध्रुव है, ये है वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और ये क्या है, इसका मिडिल पॉइंट है जो इस द्विध्रुव को आधा भागों में बांटता है। ये L है, ये भी L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, 2L कहलाती है। ये 2L हो गई। तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज और यहाँ पे प्लस Q चार्ज, ये हो गया। और ये जो पॉइंट है इसको आप O मान लीजिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ दूरी पर, मान लीजिए ये जो दूरी है ये है P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
तो यहाँ से इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी यल है। यहाँ से इसकी दूरी को हम मान लेते हैं r। ये दूरी है r है, ठीक है। और ये जो दूरी है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये है आपकी यल। तो ये जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, r माइनस यल हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माइनस यल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो दूरी है इसकी, ये वाली, ये जो दूरी है वो कितना है, यल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, यहाँ से ले करके ये पूरी दूरी कितनी होगी, ये दूरी, ठीक है। तो ये दूरी देखिए, इतना यल और इतना r दोनों जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, r प्लस यल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। सबसे पहले द्विध्रुव की रचना करने के लिए इस प्रकार से करेंगे, फिर उनकी दूरियों को निकालेंगे। तो दूरियों को निकालने के बाद इसके कारण मान लेते हैं, इस प्लस चार्ज के कारण इस पे जो उत्पन्न विभव है वो v1 है, और इस माइनस चार्ज के कारण इस पर उत्पन्न विभव v2 है, ठीक है। दो विभव उत्पन्न हो रहे हैं, एक v1 और दूसरा v2 हो रहा है। तो सबसे पहले, और इनका क्योंकि किसी भी कहीं भी अगर 2 से 2 अधिक किसी भी निकाय पर, किसी भी बिंदु पर 2 अथवा 2 से अधिक विभव हो या तीव्रता हो, काम कर रहे हों, तो उनका परिणामी होता है, ठीक है। उनका जो परिणामी विभव होगा वो कैपिटल V होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनका जो परिणामी विभव होगा वो मान लेते हैं V। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमने पढ़ रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसमें माइनस और प्लस का रीजन होता है, कारण होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। लेकिन विभव में अगर माइनस चार्ज हो, माइनस चार्ज के कारण वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा हो तो उसका विभव नेगेटिव होगा। अगर प्लस के कारण विभव उत्पन्न हो रहा हो तो उसका विभव पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये जो चीज़ है इसमें विभव v1 बराबर क्या होगा, विभव v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और फिर q बाई दूरी r के। अब r वाली बात हो गई। यहाँ से देखिए किसको हम लिए हैं, ये प्लस चार्ज को, प्लस वाले को, ये प्लस वाला है पहला, इससे हम v1 माने हैं। तो v1 बराबर ये प्लस के कारण विभव प्लस होगा, माइनस के कारण विभव माइनस होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो इनके बीच की जो दूरी है, ये इनके बीच की दूरी जो होगी वो कितना होगी, r प्लस r माइनस यल, ठीक है। इस प्लस से, ये प्लस चार्ज है, ये देखिए यहाँ से इसके बीच की जो दूरी हो रही है वो कितनी हो रही है, r, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज से ये जो दूरी हो रही है वो कितना है, r माइनस यल है। तो यहाँ से दूरी r माइनस यल, क्योंकि वैद्युत विभव का जो व्यंजक होता है v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q बाई r के होता है। यहाँ पे r स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता है और विभव के लिए सिर्फ r होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब v1 मिल गया और v2 की बात कर लें तो v2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q बाई r प्लस यल के होगा, ठीक है। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q बाई r प्लस यल हो जाएगा। दो चीज़ें हो गई, हमें v1 मिल गया और v2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका परिणामी विभव। अब यहाँ से कह सकते हैं कि परिणामी
विभव V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 के, ठीक है, V1 प्लस V2 के। अब इनके वैल्यू को हम रखेंगे V1 प्लस V2 को, तो यहाँ पे आपका जो आएगा V इक्वल टू 1/, V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर Q बटे R माइनस L के, फिर माइनस, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ ये V1 की वैल्यू हम रख दिए प्लस में है और V2 की वैल्यू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R प्लस L के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बाई R प्लस L, ठीक है, इतना हो गया। अब इस फ्रिक्शन को हम हल कर देते हैं। यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकालिए। यहाँ पर Q है, इसमें भी Q है, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, यहाँ पर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है। ये चीज़ें अगर दोनों में है तो हम कामा ले सकते हैं और ये बाहर हो जाएंगी। तो जब बाहर हो जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे आपका हो गया 1/R माइनस L, फिर -1/R प्लस L, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो है इसका गुणा R प्लस L, ये चीज़ है, इसको हल करते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो इसका गुणा 1 में करेंगे और इसका गुणा भी 1 में करेंगे, फिर आपस में इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो R प्लस L होगा, ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -R माइनस L होगा, ठीक है। यहाँ से फिर पूरे का बटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, आपस में दोनों का गुणा कर दीजिए। जब दोनों का गुणा करेंगे तो R माइनस L और फिर R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को तोड़िए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर यहाँ से ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये R प्लस L है। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -R हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस L हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्योंकि हमें पता है एक चीज़ और होता है कि A प्लस बी इंटू में A माइनस बी इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले A माइनस बी और A प्लस बी बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इस फार्मूले से इसको हल करते हैं तो ये चीज़ आपकी आएगी R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर के। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्लस R माइनस R कट गया तो बचा क्या हमारे पास, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे L प्लस L 2L, और यहाँ पे आपको मिला क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये चीज़ हो गई, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर Q इंटू में 2L, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, बटे यहाँ से देखिए L, अगर L इज लेस देन R हो, या इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं L इक्वल टू 0 के, क्योंकि L की जो दूरी है L है वह R से बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है लगभग 0 के बराबर है, इसलिए L को हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। लेकिन अब इसके बाद ये चीज़ देखिए, ये इतने बराबर होता क्या है,
इतने बराबर होता है क्योंकि हमें पता है कि Q P इक्वल टू होता है Q इंटू में 2L के, ये चीज़, ठीक है। जहाँ पे P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से इसके स्थान पे हम रख सकते हैं, ये Q इंटू 2L के स्थान पे P हम रख सकते हैं। तो ये चीज़ जो हो जाएगी वो क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q बटे ये क्या हो जाएगा, R ये 0 है तो इसको छोड़ देंगे तो बच जाएगा हमारे, यहाँ पे P नहीं, यहाँ पे सिर्फ P लिख लीजिए क्योंकि P Q इंटू 2L के बराबर होता है P, तो इसके स्थान पे हम P रख लेते हैं और यहाँ पे क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, V के। तो हमें जो रिजल्ट मिल गया कुछ इस प्रकार से मिल गया। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत विभव हो गया इतना वोल्ट के, ठीक है, ये हो गया, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हमें पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में। पहला पॉइंट तो खत्म हुआ, ये वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये वाला। अब पढ़ना है ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट हमारी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। अब हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसके लिए वैसे ही द्विध्रुव की रचना करनी है। मान लेते हैं ये क्या है, आपका द्विध्रुव है, ऐसे ये द्विध्रुव है जिसकी हम लोग रचना कर रहे हैं ऐसे, और ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस। इसके मध्य की जो दूरी है वो कितना है, O है, ये L है और ये भी L है। मान लेते हैं इससे यहाँ पर P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इससे इसके यहाँ से कितनी दूरी है, P, ये यहाँ से हमें वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, ये चीज, ठीक है। आपको यहाँ पे वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए चार्ज यहाँ पर है, ये है -Q चार्ज, ऐसे है, ये है +Q चार्ज, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होगी और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ देखिए, ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज़, ये एक त्रिभुज की संरचना हो रही है। यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में ये दूरी हमने मान लिया r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r, और ये दूरी है स्मॉल l। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये थीटा होगा तो ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। इसको भी मान लीजिए क्या, थीटा, ठीक है। अगर ये आधार है तो ये क्या है, कर्ण है, तो ये चीज लंब होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो एक आप इसका नामकरण कर लीजिए, इसको मान लीजिए A, इस मान लीजिए B और ये क्या है, P है।
तो में से त्रिभुज ए पी और इसको मान लीजिए ओ में, ए पी ओ में, तो क्या करना है ए पी ओ में? देखिए यहाँ से ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ये वाली भुजा है ए पी, तो ए पी का स्क्वायर बराबर आधार की भुजा ए ओ, ये ए है और ये क्या है, ओ है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा ये ओ और पी का होल स्क्वायर। तो ए ओ बराबर हमें क्या मिला, ए और ओ, ए ओ ये है ए ओ बराबर कितना है, यल है, ये दूरी कितना है, यल है, तो यल का स्क्वायर और ओ पी ये है ओ, ये है पी, यानी ओ और पी बराबर कितना है, स्मॉल आर है, तो प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, फिर इधर कितना है ए पी का स्क्वायर। तो सिर्फ ए पी अगर हमें चाहिए तो यहाँ से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट, ये हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दूरी आई आपकी ए पी वो कितना, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अगर ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट में है तो जितना ये है ए भी बिल्कुल सेम ऐसा ही त्रिभुज है, तो इसकी भी दूरी आप निकालेंगे तो कुछ ऐसे ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी ये दूरी ए से ए पी की दूरी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और बी पी की दूरी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये दोनों दूरियां क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब हमें ये सारी चीज़ें पता हो गई। अब ये जो प्लस चार्ज है इसके कारण इस पर उत्पन्न विभव मान लेते हैं V1 और इस माइनस के कारण ये जो माइनस चार्ज है ये प्लस के कारण माइनस के कारण मान लेते हैं V2, इस माइनस के कारण मान लेते हैं इस पे V2 है और इस प्लस के कारण इस बिंदु पर मान लेते हैं V1 है। ठीक है, तो इस बिंदु पर ये बिंदु P है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, उसको मानते हैं कैपिटल V। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिला कि सबसे पहली बात तो V1 इक्वल टू कितना होगा, V1 इक्वल टू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q बाई R के। R का मतलब जहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है वहाँ पर, वहाँ तक, और जहाँ पर आवेश रखा है इन दोनों के बीच की दूरी, यानी P से इस चार्ज तक की दूरी कितना है, ये है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो गया। ठीक है, दूसरा है V2, लेकिन ये होगा क्या, अगर ये माइनस चार्ज के कारण हो रहा है तो ये V2 था। ठीक है, ये V2 था, तो हम V1 का पहले निकाल लेते हैं। ये V1 क्या है, प्लस चार्ज है, तो इसके कारण उत्पन्न विभव V1, इनके बीच की दूरी B और P की दूरी कितना हो रही है, सिर्फ इतना है, तो ये कुछ होगा। और V2 का हम ज्ञात करते हैं, तो V2 के लिए क्या होगा, माइनस चार्ज के कारण V2 उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, V1 माइनस होगा और V1 प्लस होगा और V2 माइनस होगा। ये देखिए प्लस है, क्योंकि प्लस के कारण विभव प्लस उत्पन्न होगा, माइनस के कारण विभव माइनस उत्पन्न होगा। तो यहाँ से इसका जो रिजल्टेंट है, परिणामी विभव है, मान लेते हैं वो है V। ठीक है, इस कैपिटल V यानी V है, तो जो परिणामी होगा इन दोनों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इनका परिणामी विभव विभव V इक्वल टू होगा आपका V1 प्लस V2 के, तो बराबर
तो v बराबर मान रख दीजिए v1 की वैल्यू प्लस 1/4πε0 k और फिर q बाई अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और v2 की वैल्यू -1/4πε0 k और फिर q बटे अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, v1 और v2 की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। देखिए 1/4πε0 k q बटे अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और v2 बराबर 1/4πε0 k q बटे अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी दोनों की जो दूरियां हैं वो बराबर हैं। तो ये करके, लेकिन इनके चिन्ह क्या है, विपरीत है। यहाँ से देखिए ये चीज़, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ये दोनों इसके जो संख्या है बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। अगर संख्याएं बराबर चिन्ह विपरीत तो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो ये इससे कट जाएगा तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना हो जाएगी, 0। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होगा वो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट आने से हमें भी पता चलेगा कि लोग देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे। और अगर आप ऐसे पढ़ने के डेली क्लास लेने के इच्छुक हैं तो आप मैसेज करिए और हमें कहिए कि सर हमें डेली वीडियो भेजिए, और ऐसी ही क्लास की वीडियो हम आपको डेली भेजते रहेंगे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो धन्यवाद। फिर कल कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे। धन्यवाद।